हेलो दोस्तों, अमरीश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। हमारे एक दोस्त का क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में 190 लीटर हो या फिर 80 लीटर हो या फिर 120 लीटर, जितना भी लीटर हो रेफ्रिजरेटर, कौन से रेफ्रिजरेटर में और कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज किया जाता है, उसका सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए और स्टैंडिंग प्रेशर कितना होना चाहिए। आज इस वीडियो में कम्प्लीटली सिर्फ रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, फ्रिज की बात करेंगे। आज सिर्फ एयर कंडीशनर की बात नहीं करेंगे कि कौन से रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज किया जाता है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। जिन लोगों को पता है उन वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जिन्हें नहीं पता है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कौन से रेफ्रिजरेटर में कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास रेफ्रिजरेंट 600A। देखिए, सिर्फ हम गैस का प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर नहीं, इसके आगे हम जानने वाले हैं कि रेफ्रिजरेटर को चार्ज करने के लिए क्या कास्ट होता है, क्या प्राइस होता है और रेफ्रिजरेटर का रिपेयर करने का कास्ट क्या होता है और उसमें रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करने का चार्ज क्या होता है या फिर नए सिरे से पूरा गैस को चार्ज करने का प्रेशर क्या होता है, का प्राइस क्या होता है। और इसके साथ में हम बात करेंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज किया जाता है, कौन से रेफ्रिजरेटर में कितने लीटर का है, 180 लीटर का है या फिर 100 से 140 120 लीटर का है, जितने का भी हो सबका वन टू वन हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट R600A। सिर्फ हम रेफ्रिजरेटर की बात करने वाले हैं आज। इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 40 से 45 PSI, जो ऑलरेडी मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ। इसका सक्शन प्रेशर होता है 0 से 1 PSI का प्रेशर होता है सक्शन प्रेशर, जो कि हम स्टैंडिंग, जब हमारा रेफ्रिजरेटर रुका हुआ होता है उस समय जब हम मापते हैं तो 40 से 45 PSI होगा। जब हमारा रेफ्रिजरेटर रनिंग पोजीशन में होगा तब वहाँ पर सक्शन प्रेशर बताएगा, वहाँ से पर 0 से 1 PSI का प्रेशर बताएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट R134A, जो कि वही रेफ्रिजरेंट मैं उठाया हूँ, वही रेफ्रिजरेंट की बात करूँगा जो कि कॉमनली इंडिया में यूज किए जाते हैं या फिर अदर कंट्री में भी यही रेफ्रिजरेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 85 PSI से 95 PSI, सक्शन प्रेशर होता है 7 से 15 PSI। इसका स्टैंडिंग प्रेशर देखिए, स्टैंडिंग प्रेशर वही जो कि रुका हुआ है रेफ्रिजरेंट, तो इसका PSI यही होता है 7 से 15 PSI। देखिए यहाँ पर 20 PSI भी चला जाता है, 12 PSI तक भी इसका सक्शन प्रेशर अच्छा आ जाता है और यहाँ पर कूलिंग अच्छी तरह से करने लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 से 15 PSI ही हो, कभी कभी 10 PSI में भी कूलिंग देने लगता है, 12 PSI में भी देने लगता है, वहाँ पर 15 PSI भी चला जाएगा। लेकिन 15 या 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इसका सक्शन प्रेशर, इतने में कूलिंग हमारा मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं R290। इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 125 PSI से 130 PSI। इसका सक्शन प्रेशर होता है 65 PSI से 70 PSI। अब यहाँ पर हम सिर्फ मैं 3 रेफ्रिजरेंट की बात किया हूँ। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि इसका कास्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट चार्ज करने का कास्ट क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, किसी रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, अगर मानिए कि कंप्रेसर आप चेंज कर रहे हैं या फिर रेफ्रिजरेंट आपको चेंज करना हो, तो वहाँ पर आप कैसे जान पाएंगे कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है, नए रेफ्रिजरेटर के अंदर उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन से रेफ्रिजरेटर में, कौन से फ्रिज में कितना गैस चार्ज किया जाएगा या फिर कितना ग्राम गैस चार्ज किया जाएगा और उसमें कौन सा गैस चार्ज किया जाएगा। तो उसके लिए उसमें लिखा रहता है, उसमें डिस्क्रिप्शन उसके कंप्रेसर पे या फिर फ्रिज के अंदर कूलिंग कॉइल के पास में नीचे लिखा हुआ आता है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप कैसे सर्च कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल में,
गूगल में आप जो भी मॉडल नंबर है रेफ्रिजरेटर का, मॉडल नंबर आप डाल करके गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में ऑटोमेटिक वहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इसमें डाला जाएगा, कितना ग्राम रेफ्रिजरेंट डाला जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से, अगर डिस्क्रिप्शन आपका फट गया है तो बहुत ही आसानी से गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर रिपेयर करने का चार्ज क्या होता है, गैस फिलिंग करने का चार्ज क्या होता है और उसका सर्विस चार्ज क्या होता है। नॉर्मली अगर बात करें किसी भी टेक्नीशियन की तो उसके लिए देखिए, वैसे तो कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं जो 100 रुपये चार्ज लेते हैं अपना, इंडिया की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं 200 अपना चार्ज करते हैं और उसके रिपेयर का चार्ज होता है 500 से 1000, 500 से 1000 नॉर्मली सर उसका चार्ज, रिपेयर करने का चार्ज लेते हैं। और गैस चार्ज करने का उसका कास्ट होता है 500 से 700 रुपये। ये होता है नॉर्मली किसी भी टेक्नीशियन का, अगर रेफ्रिजरेटर आप रिपेयर करवाते हैं या फिर गैस चार्ज करवाते हैं तो ये चार्ज होता है। अब बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट का प्राइस क्या होता है। उसके साथ में ये भी समझिए कि रेफ्रिजरेंट का प्राइस क्या होता है। इसके आधार पर आप किसी भी टेक्नीशियन को आप प्राइस या फिर कास्ट अपना दे सकते हैं। जैसे मानिए कि हम बात करते हैं, एक रेफ्रिजरेंट हम लेते हैं, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि इसका MRP क्या है। R134A का इसका MRP है 575 रुपये, प्राइस 460 रुपये, जो कि GST लगा करके वहाँ पर बताया गया है। ये होता है 575 रुपये का इसका चार्ज होता है, जो कि कैन में आता है 450 ग्राम। अब 450 ग्राम R134A अगर रेफ्रिजरेटर में चार्ज किया जाए 120 लीटर या फिर 140 लीटर, जितने का भी छोटा नॉर्मली एक डबल डोर या फिर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर चार्ज किया जाता है R134A 575 रुपये का 450 ग्राम आता है। तो 450 ग्राम कम से कम 4 या 5 फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि प्राइस कितना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर प्राइस अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये कास्ट होता है एक रेफ्रिजरेटर के अंदर। एक रेफ्रिजरेटर को गैस चार्ज करने का प्राइस 100 रुपये होगा। लेकिन कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं जो कि वहाँ पर 1800 रुपये ले लेते हैं। ये गलत होता है, ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 100 रुपये होता है। अगर मानिए अगर 500 लेते हैं, 500 से 700 ले सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास स्पेयर पार्ट होते हैं, टूल्स होते हैं आपके पास गेज होते हैं, कैलमीटर होते हैं, कंप्रेसर होते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर होते हैं। तो आप 500 से 700 तक ले सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ अगर गैस चार्जिंग का अगर माना जाए तो सिर्फ 100 से 150 रुपये होगा गैस चार्ज करने का कास्ट, ये होता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं और सीख सकते हैं कि आपके रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट है और कितना चार्ज किया जाएगा आपका रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट का प्राइस क्या होता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इस तरह से, उसमें टोटल कम्प्लीटली बताएगा कि R290 या फिर R600A या फिर R134 या फिर R22, R410, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो उसका प्राइस आप जान सकते हैं कि उसका प्राइस क्या है। और आपके रेफ्रिजरेटर में या फिर आपके एयर कंडीशनर में कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाएगा, उसमें ग्राम लिखा रहता है। रेफ्रिजरेटर की बात की जाए तो उसमें 200 से 150 से 200 ग्राम होता है, या फिर एयर कंडीशनर की बात की जाए तो 1000 ग्राम से लेकर के 5000 ग्राम तक, यानी कि 1 किलो से लेकर के 5 किलो तक का गैस रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन से रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए से यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।